हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी ठीक होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। हमने लास्ट लेक्चर में किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे आपने निकाली थी वैल्यूज। अब उस पर क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, evaluate each of the following in simplest form। फर्स्ट वन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री साइन 30। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करना कैसे आपको, साइन 60 डिग्री कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 1/2। ये कितना हो गया, 3/4 1/4। 4 आपको एलसीएम 3 + 1 4/4 1। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सिंपली आंसर निकालना है। और देखो साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45। साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45। साइन 60 √3/2 कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 45 1/√2। कितना आ गया, √3/2√2 1/2√2 √3 + 1/2√2। तो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और आगे सिंप्लीफाई करना है। कई क्वेश्चंस में क्या होगा कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं होगा तो उसे रेशनलाइज कर देगा यहाँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आप देख लीजिएगा आंसर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, evaluate the following expressions। first one 2 sin square 30 degree tangent 60 degree -3 cos square 60 degree secant square 30 डिग्री। देखिए इसे लिखेंगे कैसे, 2 sin square 30 tangent 60 cos square 60 secant square 30। हमने बताया था आपको, इसका मतलब होता है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर टेंजेंट 60 कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर एंड सीकेंट 30 का होल स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है, 1/2। टेंजेंट 60 √3 -3 cos 60
1/2 स्क्वायर एंड सीकेंड 30 cos 30 का उल्टा होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 1/4 √3 -3 1/4 4/3 4 से 4 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से कितना आ गया √3/2 -1 √3 -2/2। तो साइन स्क्वायर 30 का मतलब है साइन 30 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 का होल स्क्वायर। और इस पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा in each of the following. First, 2 sin 2 थीटा बराबर √3। आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ थीटा। 2 sin 2 थीटा हमें √3 दिया हुआ है, तो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा √3/2। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, साइन ए बराबर साइन बी है, उसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। कोस हो टेंजेंट हो सभी के लिए एंगल्स क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो देखिए साइन 2 थीटा, अब ये वैल्यू किस पे बनती है साइन की 60 पे बनती है। इसका मतलब क्या हो गया 2 थीटा बराबर 60 थीटा बराबर 30 डिग्री। इससे निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, √3 टेंजेंट थीटा -3 बराबर 0, तो √3 tan थीटा 3 tan थीटा 3/√3। अभी ये वाली किसी पे नहीं बनती है, बट ये कैंसिल हो जाएगा। √3 पे कितना आ गया √3 आ गया। अब √3 किस पे बनता है टेंजेंट 60 पे बनता है। थीटा कितना हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालने। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा एक तरफ रखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद देखिए किस वैल्यू पे आपकी बनती है एंगल, तो वो एंगल्स आपके बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x tan 3x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30। अब आपको ये दिया हुआ एक्सप्रेशन आपको निकालने टेंजेंट की वैल्यू। सॉल्यूशन, वी हैव tan 3x sin 45 cos 45 sin 30 tangent 3x। sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया आपका 1। और 1 किस पे होता है टेंजेंट के 45 पे होता है। tan a बराबर tan b इंप्लाइज a बराबर b। x कितना आ गया आपका 15 डिग्री आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन से पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे
उसके बाद आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 0 थीटा इज लेस देन, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। कर लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा 1/2। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा 1/2, cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका 1/4। अब देखिए जब आप लिखते हैं स्क्वायर तो हमेशा प्लस माइनस करते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन मेरे पास एंगल दिया हुआ है एक्यूट एंगल है और 0 से 90 के बीच में cos पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आप लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू प्लस वाला 1/2। अब 1/2 किस पे होता है, cos 60 पे होता है। थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। 3 tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, tan स्क्वायर थीटा 1/3। अब एक्यूट एंगल है, टेंजेंट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 1/√3 एंड टेंजेंट थीटा कितना √3 किस पे होता है, टेंजेंट 30 पे होता है। थीटा कितना आ गया आपका 30 आ गया। जो स्क्वायर वाले हैं वो इस तरह करेंगे, उसने एंगल दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में और उसकी वैल्यूज हमेशा क्या होते हैं सब पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस ना लेके प्लस प्लस लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज एन acute angle and tan theta plus cot theta is equal to 2, find the value of tan 7 theta cot 7 theta। ये मुझे गिवन है tan theta plus cot theta is equal to 2, find the value of tan 7 theta plus cot 7 theta। तो इसे निकालेंगे कैसे, ये आपके पास we have tan theta plus cot theta, मुझे दिया हुआ है 2, tan theta प्लस 1/tan थीटा। कोट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, एलसीएम ले लीजिए tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 टेंजेंट थीटा, इसकी इधर आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 1। 1 किस पे होता है टेंजेंट 45 पे होता है, थीटा कितना आ गया 45 आ गया। चलो थीटा निकालो, यहाँ पर पास वैल्यू आ गई थी tan की 1, तो tan 7 थीटा
प्लस कोट 7 थीटा, टेन 7 थीटा प्लस टेन कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल 1 की पावर 7 प्लस 1 ओवर 1 की पावर 7, 1 प्लस 1 2। अब कैसे भी निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। अब देखो आपको निकालनी है वैल्यू थीटा की। अब इसको आप दो वे से कर सकते हैं। कैसे? एक होता है बेटा कंसेप्ट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो रेशियोज हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, और अगर आप ये अप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड आपको ऐसे करना पड़ेगा, जो कि हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो दोनों क्या है आपके, सेम है, ठीक है। तो वी हैव cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन चेंज होंगे, माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा, 1 माइनस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ऊपर आ गया आपका 2 cos थीटा, नीचे आ गया माइनस 2 साइन थीटा, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया माइनस 2 अंडर रूट 3। ये इससे कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। कोस अपॉन साइन कितना होता है आपका, कॉट थीटा होता है। ये कितना आ गया, 1 बाय रूट 3। यहां से अब किस पे होता है 1 बाय रूट 3, कॉट, कॉट 60। थीटा कितना आ गया आपका, 60 आ गया, ठीक है। एक भी तो है ये आपका, इस तरीके से देख लीजिए आप इसको एक बार। कॉम्पाउंड डिविडेंड लगाएंगे आप, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम केस है। थीटा कितना आ गया आपका, 60 आ गया। सेकंड में देखो इसी क्वेश्चन का,
cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस। देखो ये था, यहां पर क्या करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। सिर्फ इसी में करना है, 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। तो देखिए अलग अलग डिवाइड होगा, cos थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। क्या बन गया, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। अब देखो दोनों सेम बन गए, 1 1 1 1 माइनस माइनस प्लस प्लस, टेन थीटा रूट थ्री टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, सिमेट्री से आप सीधा लिख सकते हो इसी पे से। मर्जी है आपकी, आप कैसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to root 3 by 2, 0 degree is less than a plus b is less than 9 degree, a is greater than b, then find a and b। मुझे गिवन है साइन a प्लस बी 1 कोस a माइनस बी अंडर रूट 3 बाय 2। मेरा सम है ये लेस देन 90 है और एंगल ए बी से बड़ा है। तो कंसेप्ट हम आपको बता ही चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस में साइन a प्लस बी क्या है, 1 के बराबर है। इसका मतलब अब 1 किस पे होता है, साइन के 90 पे होता है, तो वही साइन ए बराबर साइन बी, दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मींस ए प्लस बी कितना आ गया, 90 फर्स्ट। यहां से cos a माइनस बी कितना दिया हुआ है, रूट 3 बाय 2 cos a माइनस बी। अब रूट 3 बाय 2 किस पे होता है, cos 30 पे, तो वही cos a बराबर cos b इंप्लाइज a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी प्लस a माइनस बी 90 प्लस 30, b से b कैंसिल, 2a बराबर 120, a बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। पुटिंग a बराबर 16 फर्स्ट, तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, b कितना हो गया, 90 माइनस 60 30। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, सब में वैल्यूज देखना किस एंगल पे आती है, दोनों एंगल से बराबर रख दो, दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज एन acute angle and
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा एक्यूट एंगल है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, मुझे इसकी भी निकालनी है। यानी अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो देखिए वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इधर ले आएंगे या यूं कर लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा 1 किस पे होता है? टेंजेंट 45 पे। थीटा कितना आ गया आपका? 45 आ गया। यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1। tan 45 1, साइन 45 1 बाय √2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1। 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 बाय 2 कितना आ गया आपका? 3 बाय 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। यही थे क्वेश्चंस। अभी लेवल 2 के क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसी के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।